विद्युत मोटर की रचना हम समझते हैं। तो विद्युत मोटर आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, ठीक। इसमें आपको देखना है, हमने फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपको बताया था, और इससे पहले हमने आपको बताया था कि कोई भी चालक किसी विद्युत क्षेत्र में अगर रखा है तो उस पर एक बल लगता है। याद करो। यस सर। I गुणे L गुणे B गुणे साइन थीटा है ना। उस बल का मान क्या होता है? F बराबर ILB साइन थीटा। याद है? यस सर। हाँ। तो यहाँ पर देखो, जो विद्युत मोटर है वो उसके चार भाग। पहला N और S, ये एक दंड चुंबक था, उसको टुकड़े कर दिए, दो भागों में बांट दिया, ठीक है। यस सर। हाँ, तो एक सिरा है N और दूसरा सिरा है Y। ये चुंबक क्या करेगा? ये चुंबक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और ये कुंडली होती है। कुंडली क्या? नरम लोहे का एक टुकड़ा होता है, उसके चारों ओर चालक तार लपेट दिया जाता है, ठीक। यहाँ पर एक आयताकार कुंडली है, ABCD, ठीक। यस सर। इसका एक सिरा आयताकार है जो कि चुंबकों के बीच में रखा है, या ऐसा कहें कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। बहुत समझने की बात है। वो चुंबकीय क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है? N और S से। हाँ, चुंबक से। भाई चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली रखी हुई है, ABCD, और इस कुंडली का जो दूसरा भाग है वो दो अर्ध वलय, जिनको विभक्त वलय कहते हैं, P और Q। ये देखो अर्ध आधे है ना, पूरा नहीं गोल है, आधा गोल है, जो कहते हैं अर्ध वलय। एक का नाम है P और एक का नाम है Q। ये विभक्त वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्त वलय। वलय मींस गोल हिस्सा, विभक्त वलय। और P को टच कर रहा है X ब्रुश। ये देखो, ये छोटा सा आयताकार है ये। यस सर। X लिखा नहीं बेटा? राइट। यस सर। इसको ये ब्रश टच कर रहा है, ये वाला, इसका नाम है X। और ये विभक्त वलय है Q। इसको ये ब्रश टच कर रहा है Y। ठीक। यस सर। अब देखो, इस पूरे सिस्टम को, इस ब्रश को और इस ब्रश को, इन दोनों सिरों को जोड़ दिया एक बैटरी से। जोड़ा बैटरी से? yes, बैटरी का एक प्लस सिरा है तो धारा इधर से बहेगी और धारा ऐसे जाएगी, X ब्रुश में जाएगी, फिर P विभक्त वलय में जाएगी, फिर कुंडली के इस भाग में जाएगी, फिर इस भुजा में जाएगी, AB भुजा में, राइट। यस सर। फिर BC भुजा में जाएगी, फिर CD में जाएगी, फिर CD से Y। Q विभक्त वलय में आएगी और Q से Y होती हुई पुनः बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर आ जाएगी। ये K फॉर कुंजी यानी स्विच। यस सर। ऑन ऑफ करना। बटन। यस राइट। यस सर। अब देखो होता क्या है, सारी बात बहुत ध्यान से समझना। जी। यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे विद्युत धारा, यहाँ पे विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, राइट। यस सर। और यहाँ पे ये बल, ये विद्युत धारा है, राइट। यस सर। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये धारा जा रही, ये चुंबकीय क्षेत्र जा रहा, yes, तो बल ऊपर यानी इस भुजा पर बल कहाँ लगेगा? ऊपर। और यहाँ देखो धारा की दिशा नीचे है, विपरीत है, तो यहाँ बल अंदर ऐसे जाएगा, उस तरफ लगेगा। तो किसी भी कुंडली को, जैसे ये वाली कुंडली मान लीजिए है, इस पे बल लगे इधर को और इस भुजा पे लगे बल इधर को, तो दोनों दो बल लग रहे हैं ना विपरीत दिशा में, तो इसको घुमा देंगे। बोलो घुमाएंगे नहीं घुमाएंगे? यस सर। कितनी बेहतरीन बात, घुमा देंगे।
घुमा देंगे, आधा चक्कर होगा, पूरा नहीं घुमाएंगे, आधा चक्कर घूमेगा तो ये वाला विभक्त बलक इससे वाई संपर्क हो जाएगा। हाँ, और ये Q वाला विभक्त बलक कहाँ संपर्क होगा? X से, X वाला एक से संपर्क हो जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? कुंडली आधा घूमेगी इधर, फिर आधा वापस आ जाएगी, फिर आधा घूमेगी, फिर आधा वापस आएगी, है ना? यस सर। ऐसी करती रहेगी तो हमसे इससे कोई लाभ नहीं होगा। नो सर। जब एक ही दिशा में घूमेगी तभी कोई लाभ होगा। अब देखो ये सीधा यहाँ पहुंच गया, है ना? यस सर। तो ये वाली धारा इधर पहुंच गई ना? यस सर। तो क्या होगा? और ये वाली इधर पहुंच गई भुजा, तो यहाँ धारा नीचे को है ना? यस सर। तो बल अंदर को लगेगा, है ना? देखो जब ये घूम जाएगा आधा चक्कर, ऐसे आधा चक्कर का मतलब होता है ऐसे था ऐसे हो गया। अब पूरे चक्कर का मतलब होता है ऐसे था ऐसे ये पूरा चक्कर, राइट? तो देखो अभी मान लीजिए ये भुजा है, ऊपर को है विद्युत धारा, तो बल यहाँ लग रहा है इस तरफ, तो ये जब ऐसे घूम जाएगा तो बल कहाँ लगेगा? ऊपर इस तरफ, फिर यहाँ भी इस तरफ लगेगा, और ये वाला इधर, ये वाली इधर आएगी तो यहाँ भी अंदर को लगेगा, तो फिर ये पुनः वापस ऐसे आ जाएगा। तो कभी ऐसे जाएगा एक बार ऐसे आएगा। तो इस प्रकार से ना हो, इसीलिए विभक्त बलय लगेंगे। ये क्या करते हैं? ये फटाक से जैसे ही आधा घूमती है कुंडली, धारा की दिशा बदल देती है। जैसे ये यहाँ आया वैसे यहाँ की जो धारा है वो ऊपर को जा रही, वो नीचे को आने लगेगी। तो हमेशा इस भुजा में अंदर की ओर बल लगेगा और इस भुजा में हमेशा बाहर की ओर लगेगा। तो कुंडली हमेशा क्या है? घूमती रहेगी एक ही दिशा में। ये बात समझ में आई ना? यस सर। हाँ, विभक्त बलय का काम होता है कि कुंडली की जो ये भुजाएं हैं, इनकी धारा की दिशा में आधे चक्कर के बाद परिवर्तन कर देना, इसलिए इसको विभक्त बलय को बोलते हैं दिक् परिवर्तक। लास्ट में लिखा है, लास्ट में दिक् परिवर्तक कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें क्यों नहीं बल लगता? क्यों इसलिए नहीं लगता? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, देखो, और इसमें विद्युत की धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर हो जाएगी। देखो हो रही नहीं हो रही? यस सर। तो देखो F बराबर I गुणे L गुणे B गुणे साइन थीटा होता है ना? यस सर। तो यहाँ समांतर है तो थीटा का मान आएगा 0 होगा ना? I गुणे L गुणे B गुणे साइन 0। भाई यहाँ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ये है, यस सर। और ये आपकी विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी। इस भुजा की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा में जो कोण बनेगा वो 0 अंश का बनेगा। देखो ऐसे ये चालक था, ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ करता था ना? यस सर। ये B, ये थीटा हुआ करता था। ये चालक में धारा I बह रही है, ये B है, और ये चालक की लंबाई टोटल यहाँ से यहाँ तक L है, ठीक? तो चालक पर लगने वाला बल F बराबर I गुणे L गुणे B गुणे साइन थीटा। देखो याद करो, ये था ना? यस सर। तो अब देखो क्या होगा, इस भुजा की बात करें तो यहाँ पर धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, समांतर है। तो समांतर मतलब 0 अंश का कोण, कितने से कोण? 0 अंश का। 0 अंश। समांतर मतलब होता है कि ये कहीं यहाँ पर हो जाए या कहीं इधर हो जाए, ठीक है? यस सर। तो साइन 0 का मान होता है 0, तो ये वाला जब 0 हो जाएगा तो ये पूरे को 0 कर देगा, तो बल कितना लगेगा? 0। तो इस भुजा में इसलिए कोई बल नहीं लग रहा है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो जाती हैं धाराएं, यहाँ भी लंबवत होती हैं और यहाँ भी लंबवत होती हैं। प्लेमी का बाह्य का नियम यही कहता है कि तीनों परस्पर लंबवत हो एक दूसरे, तभी अंगूठा क्या है? बल की दिशा को बताता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। हाँ, तो इस प्रकार से विद्युत मोटर कार्य करता है। तो सबसे पहले विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। देखो
कर रहा कि नहीं? Yes, sir. हाँ। फ्लेम का बाएं हाथ का नियम क्या है? अगर आपकी प्रथम उंगली विद्युत धारा की दिशा को दिखा रही हो, मध्यमा उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रही हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाएगा। समझ में आ रही? यस सर। और रचना क्या है इसकी, कैसे बनता है, मतलब रचना क्या है? तो रचना मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं विद्युत मोटर में। पहला दंड चुंबक N और S, दूसरा कुंडली A B C D, तीसरा विभक्त वलय P और Q, चौथा ब्रश X और Y। 4 भागों से विद्युत मोटर मिलकर बनता है। और विद्युत धारा के लिए एक बैटरी जोड़ दी जाती है। ये रचना है। और क्रिया विधि यानी कार्य कैसे करता है, तो कार्य दिखा दिया आपको। जब बैटरी से विद्युत धारा ब्रश X के माध्यम से विभक्त वलय Y में होकर P में होकर के कुंडली में प्रवेश करती है, तो कुंडली की एक भुजा AB पर एक बल लगता है बाहर की ओर, और भुजा CD पर एक बल लगता है अंदर की ओर। यानी 2 बल काम करते हैं एक साथ एक कुंडली पर, और दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, जिससे कुंडली क्या होती है? घूमती रहती है। चक्कर लगा। हाँ, कुंडली आधा चक्कर घूमती है, और आधा चक्कर घूमने के बाद ये विभक्त वलय कुंडली की धारा की दिशा को बदल देता है। ये वाला जब यहाँ आएगा तो ये नीचे की धारा होगी, तो इसको फिर ऊपर कर देगा। ऊपर कर देगा। ये वाला यहाँ जाएगा, ये ऊपर को है, तो फिर इसको नीचे यहाँ यहाँ से। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। और इस प्रकार से हमारी कुंडली लगातार घूमती रहती है। ऊपर पंखियां लगातार एक ही दिशा में। तो ये है विद्युत मोटर। ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में आता है। Yes, सारा कुछ आएगा। रचना, सिद्धांत, क्रियाविधि तथा उपयोग लिखिए तथा सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको ये बनाना सीखना इजी है ना? यस सर। बहुत इजी, एकदम सीख, बहुत जरूर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट।